नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो nth टर्म ऑफ एन एपी के ऊपर बेस्ड है। तो जब मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज कराई थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे डिराइव होता है, ये वाला फॉर्मूला जब मैंने तुम्हें कराया था जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ये वाली कराई थी ना, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म में क्या था कि फर्स्ट टर्म उसमें डी ऐड करते जाओ तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। जैसे सपोज हमारे पास फर्स्ट टर्म है 200 और डी है 50, तो फर्स्ट टर्म तो ए वन तो हमारी 200 ही रहेगी, है ना। ए वन बोल लो या फर्स्ट टर्म बोल लो या ए बोल लो, मीनिंग सेम है। सेकंड टर्म हमारी ए टू, उसमें फर्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म में डी ऐड कर दो तो 200 में डी ऐड कर दिया 250 आ गया। फिर थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म कितनी है 250, और या ऐसे लिख सकते हैं 200 प्लस 50 प्लस 50, है ना। तो उसे लिख दिया 200 प्लस 2 × 50, मतलब 50-50 ऐड करते रहना हर बार। इसमें 50 ऐड किया 300 आ गया, इस प्रीवियस में 50 ऐड किया तो नेक्स्ट 350 आ गई। ठीक है, तो ये वही बताया यहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इसको मैं एक स्टेप और ऐड कर सकता हूँ। थर्ड टर्म निकालनी है तो a प्लस डी, सेकेंड टर्म में d ऐड कर दो तो ये आ जाएगा a प्लस 2d। फिर उसी तरह से थर्ड टर्म है मेरी a प्लस 2d, उसमें d ऐड कर दूंगा तो आ जाएगी फोर्थ टर्म। ठीक है, तो d ऐड कर रहे हैं बेसिकली हम, है ना। तो इसी जनरल फॉर्म से मैं तुम्हें बताया था कि nth टर्म ऑफ एन एपी कैसे डिराइव, इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव होगा। तो अगर मैं इन सारों को ऑब्जर्व करूं तो ये जब फर्स्ट टर्म निकालनी होती है तो यहाँ वन आ जाता है, वन का वन हो गया। सेकंड टर्म यहाँ टू हो गया, तो थर्ड टर्म तो यहाँ थ्री हो गया। बाकी सब तो सेम ही है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। जो फोर्थ टर्म है तो यहाँ फोर आ जाता है, बाकी ये सब सेम है, माइनस वन भी सेम है ना। तो यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मैं फोर की जगह एन कर दूं तो ये फोर की जगह मैंने एन कर दिया, बाकी सब सेम रखा। जैसे ऊपर सेम आ रहा था, ए भी सेम आ रहा था, डी भी सेम आ रहा था, माइनस वन भी सेम आ रहा था। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं ये मतलब चार टर्म से हमने एक पैटर्न बना लिया, तो ये बन गया हमारा nth टर्म का फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 5 डाल दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 5 - 1 d। ठीक है, क्योंकि ये फिफ्थ टर्म में क्या आएगा, अगर फिफ्थ टर्म निकालनी है तो वैसे क्या आएगी, फिफ्थ टर्म आएगी फोर्थ टर्म में डी ऐड कर दो। फोर्थ टर्म कितनी थी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी में डी ऐड कर दिया, ये कितना आ जाएगा ए प्लस 4d। तो ये भी तो हमारा ए प्लस 4d है, 5 - 1 4 होता है ना। तो यानी कि सही बना हमारा जो nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला जो हमने बनाया वो बिल्कुल सही बनाया। ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ अप्लाई होना है, कैसे यूज करना है, वो आगे क्वेश्चंस में बताऊंगा। कि हमें कई बार 10th टर्म निकालनी है या 100th टर्म निकालनी है, ठीक है, या 1000 टर्म निकालनी है। तो अब हम वो ये थोड़ा करेंगे कि प्रीवियस में डी ऐड करते करते 1000 तक पहुंचेंगे, वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं मतलब कि 1000 नंबर पे कौन सी टर्म है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, बाकी आगे करोगे क्वेश्चन तो और क्लियर होगा। अब हमने किया था जनरल टर्म ऑफ एन एपी, या जिसे बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। सपोज मैं एक इनफाइनाइट एपी ले रहा हूँ, 2 4 6 कॉमा, आगे 3 डॉट्स डाल दिए, तो इनफाइनाइट एपी है, मतलब ये चलती जाएगी आगे 8 10 12 14 16 ऐसे करके। और इसी को मैं अगर ऐसे ले लेता हूँ 2 4 6, और यहाँ पे डॉट 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 करके लास्ट में लिख देता हूँ 18, तो ये जो है ये एक फाइनाइट एपी है, क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म दी हुई है, 18 दी हुई है ना लास्ट टर्म। लेकिन इस केस में कोई लास्ट टर्म नहीं है, तो ये मतलब चलती जाएगी, इनफाइनाइट एपी है। ठीक है, तो ये हमारी इनफाइनाइट एपी है, और ये वाली ये भी एपी है, लेकिन ये फाइनाइट है। इसे हम काउंट कर सकते हैं कि कितनी टर्म्स हैं, काउंट कर सकते हो ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 9 टर्म्स होगी टोटल। ठीक है, सो अब इसमें अगर मुझे nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से 15th टर्म निकालनी है, ठीक है, जैसे
ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे करते करते 15th नंबर पे कौन सी टर्म है, मैं सिंपल ए डालूंगा और फर्स्ट टर्म मतलब 2 है यहाँ पे, और नंबर ऑफ कौन सी निकालनी है, 15th टर्म, एन की वैल्यू 15 है यहाँ पे, डी निकाल दूंगा, 4 - 2 आ गया 2, तो सॉल्व करके निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये तो हो गया nth टर्म, मतलब कोई भी नंबर पे कोई भी टर्म निकालनी है। अब जैसे ये वाला केस है, इसमें हमें लास्ट टर्म दी हुई है, तो फॉर्मूला तो पहले मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, a प्लस एन माइनस वन डी, nth टर्म जो है वो यहाँ पे लास्ट टर्म बन जाएगी, ठीक है, a प्लस एन माइनस वन डी। तो अगर मुझे निकालना हो कि ये 18th टर्म जो है कितने नंबर पे है, तो लास्ट टर्म मुझे पता है वो 18 है, तो 18 इज इक्वल टू ए है हमारा 2 प्लस एन माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस है 2, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 16, इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, 2n - 2, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 18 इज इक्वल टू 2n, तो n आ जाएगा 9, ठीक है। तो हमने फिंगर्स पे भी काउंट किया था कि टोटल 9 टर्म्स आएंगी 2 से लेकर 18 तक, है ना, मतलब 18th टर्म जो है वो 9th नंबर पे है, ठीक है, तो 9th टर्म जो है वो 18 है, तो मतलब इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया, तो मतलब यहाँ पे अगर लास्ट टर्म दी हुई है मुझे 18, तो मैं an की जगह l डाल दूंगा और l की जगह 18 डाल दूंगा, ठीक है, तो इसे बोलेंगे लास्ट टर्म, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया जनरल टर्म ऑफ एपी बोल लो या nth टर्म ऑफ एपी बोल लो, इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। क्या फॉर्मूला है, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। अब लास्ट टर्म ऑफ एन एपी को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल से, मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल, और एन टर्म की जगह एल लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम है, ए भी सेम है, एन माइनस वन डी भी सेम है, ठीक है, तो बस इतना ही करना होता है। बाकी जब क्वेश्चंस आएंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे ये फॉर्मूले इम्प्लीमेंट करने हैं एपी के, ठीक है, दैट्स इट।